सिंपली पहली बात यह है कि जब भी हाइड्रोजन फोन करेगा, जब भी हाइड्रोजन, जी मंडे को टेस्ट है, तो जब भी हाइड्रोजन फोन करेगा, भाई फोन किसको करेगा, मिस कॉल क्यों नहीं दे रहा, तो व्हेनेवर हाइड्रोजन, जब भी हाइड्रोजन जो है, जब भी हाइड्रोजन ने फोन किया, जब भी हाइड्रोजन ने क्या किया, फोन किया। अब ये फोन का मतलब क्या है कि जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से, डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किससे, नाइट्रोजन से, तो उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। किस कंपाउंड में होगा, जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, सॉरी जिस भी कंपाउंड में हाइड्रोजन इन एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो रफली अगर हम एग्जांपल लें, वही हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, हमारे पास वाटर हो गया, हमारे पास अमोनिया हो गया। अब आप तीनों कंपाउंड में नोट करें, क्या नोट करने की बात है, नोट करने की बात यह है कि तीनों कंपाउंड में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन और फ्लोरीन का डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तीनों कंपाउंड, ये तीनों ही कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं, यस दे कैन। तो ये तीनों कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। जब भी हाइड्रोजन इनके साथ डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये बात समझ आ रही है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फोन करना जरूरी है, मिस कॉल या मैसेज करना जरूरी नहीं। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। स्ट्रांग वगैरह के बाद में आते हैं ना, स्ट्रांग वीक पे अभी आते हैं। तो ये बात क्लियर है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बनेगा जब हाइड्रोजन डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा फ्लोरीन से, क्लोरीन से, और क्लोरीन क्लोरीन और किससे, नाइट्रोजन से, उस कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड ठहरेगा। ठीक है, आइए भाई वापस आते हैं। तो मान लें कि इन कंपाउंड में होगा क्या, इन कंपाउंड में ये होगा कि हाइड्रोजन जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज लगेगी वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इनके ऊपर जो चार्ज लगेगी वो पार्शियल नेगेटिव। तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी चार्ज लगेगी, पार्शियल पॉजिटिव, और इनके ऊपर जो चार्ज लगेगी वो लगेगी पार्शियल नेगेटिव। सिमिलरली इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब जब भी हाइड्रोजन इन तीन एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये तीन एलिमेंट पीरियोडिक टेबल के टॉप 3 बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इनमें ये होगा, ठीक है, HCl नहीं बनाता, सिर्फ ये तीन एलिमेंट हैं जिनको कंसीडर किया जाता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अच्छा, ये जो आपका, ये देखिए, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, ये भी पोलर मॉलिक्यूल, इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, इनको हम डायपोल्स कहते हैं। इस ऑल मॉलिक्यूल्स आर डायपोल्स। तो इनमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो भी डायपोल डायपोल फोर्स ही होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। हाइड्रोजन बॉन्ड कोई दूसरी चीज नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल फोर्स ही है, पर इसको हम कंसीडर करते हैं कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगर हम बात करें, अगर हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्सेस में सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। अगर हम आयन डायपोल फोर्स को इस कंपटीशन से निकाल दें, तो अगर हम आयन डायपोल फोर्स को इस कंपटीशन से निकाल दें तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, अच्छा, तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, होगा क्या, होगा ये कि भाई एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड, दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोराइड। अब एक में क्या चीज है, एक में ये है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, कौन सी चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। एक पे पार्शियल पॉजिटिव, दूसरे पे एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है।
अब क्या होगा कि ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी एक ये मॉलिक्यूल एक ये मॉलिक्यूल, कि इसकी जो नेगेटिव एंड है इसके पॉजिटिव एंड को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इस मॉलिक्यूल का, ये सेपरेट मॉलिक्यूल है, इसका जो पॉजिटिव पार्ट है इसके नेगेटिव पार्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को जो इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ रहा है तो हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट अ ट्रू केमिकल बॉन्ड, ये भी कोई सच्चा केमिकल बॉन्ड नहीं है, ये भी इंटरएक्शन है। सच्चा केमिकल बॉन्ड, ट्रू केमिकल बॉन्ड तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान मौजूद है। ट्रू केमिकल बॉन्ड तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान मौजूद है। तो जब ये बॉन्ड बन गया तो ये मॉलिक्यूल बन गया। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को इस वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसकी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके पार्शियल नेगेटिव चार्ज को आपस में क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्ड तब कहेंगे जब हाइड्रोजन फोन करेगा। जब हाइड्रोजन क्या करेगा, फोन करेगा। तो यहां तक क्लियर है, डॉटेड लाइन, स्पेशल टाइप, ये वो यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है। फिर आगे बढ़ाते हैं। ओके, आते हैं। तो a hydrogen bond is a attractive force between lone pair of electronegative atom and hydrogen atom of the bonded atom like भाई आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो। The attractive force between partial positive charge hydrogen of one molecule and partially negative charge of electronegative other molecule। तो हमने यही देखा कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स जो डेवलप होगी तो हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। वापस आते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अकर्स इन हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल्स, फिनोल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। लिपिड्स में नहीं होती। लिपिड्स में क्यों नहीं होती अगर प्योर लिपिड है? क्योंकि लिपिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, ईस्टर्स होते हैं। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल, ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल। और ईस्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस नहीं होते, ये गलती से आ जाए ओ आर। तो देखें, देयर इज नो डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, ईस्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। कुछ कंपाउंड लिखता हूं, मुझे बताते जाएं। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए फ्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ, डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए नाइट्रोजन के साथ। तो मैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड लिखता हूँ, आप मुझे बताते जाएं। कुछ फैमिलीज लिखता हूँ। अल्कोहल्स, अल्कीन्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स, फिनोल्स के बाद आ गया भाई न्यूक्लिक एसिड सच एज डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ईथर्स। बस आपने बताना है, मैंने टिक करना है। अल्कोहल्स, यस और नो? यस, अल्कोहल्स बनाएगा, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में देयर इज अ डायरेक्ट बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अल्कीन्स, नो, इसमें कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ही नहीं। तो जिस कंपाउंड में ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन नहीं होगा वो तो नहीं बना सकेगा। फ्लोरीन का एक ही कंपाउंड है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, बस वही है। बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बहुत से कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्डिहाइड्स, अब अल्डिहाइड में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अल्डिहाइड जो है उसमें ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है। तो दो अल्डिहाइड, ठीक है, अल्डिहाइड जो है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। कीटोन्स नहीं बना सकता, कीटोन्स में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है, ये भी नहीं बना सकता। नो नो। प्राइमरी, सेकेंडरी, यस। टर्शियरी कैन नॉट। टर्शियरी क्यों नहीं भाई?
टर्शियरी अमाइन क्यों नहीं? क्योंकि ये नाइट्रोजन के साथ बांड नहीं होगा। देखें, दिस इज अ टर्शियरी अमाइन, तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। हाँ, ये आपस में हाइड्रोजन बांड नहीं बनाएंगे, पर वाटर के साथ इसका जो लोन पेयर है वो बना सकता है। फिनोल्स की बात करें, यस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बांड है, डीएनए आरएनए में होगा। प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में, तो अमाइनो ग्रुप जो है वो बनाएगा, ठीक है। उसके बाद ईथर्स में ROR, क्या समझते हो, ईथर बनाएगा? ईथर बनाएगा? नहीं बनाएगा। तो ये जो फैमिलीज हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है पर ऑक्सीजन का डायरेक्ट बांड नहीं है हाइड्रोजन से, तो ये आपस में हाइड्रोजन बांड नहीं बना सकते, ये आपस में हाइड्रोजन बांड नहीं बना सकते। पर अगर आप इनको वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इनका ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन से बांड बना सकता है। एक बार समझ लें कि अल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ईथर हो गया, आपका टर्शियरी अमाइन हो गया, ये आपस में हाइड्रोजन बांड नहीं बनाएंगे, पर अगर हम इनको किसी हाइड्रोजन बांड बनाने वाली सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, उसका जो हाइड्रोजन होगा, या वह वाटर में सपोज करें हम डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ टर्शियरी अमाइन के नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ हाइड्रोजन बांड बना सकता है। क्लियर है? ये कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कब बनेगा, कब नहीं बनेगा। क्लियर है? डीएनए आरएनए में क्या होते हैं भाई, नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, तो वहां नाइट्रोजन हाइड्रोजन बांड होता है ना भाई। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन वगैरह, ये जितने भी आपके नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियोटाइड में या न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा होता है, ठीक है, तो इनमें हाइड्रोजन बांड होता है। प्रोटीन की बात करें तो आपकी जो प्रोटीन की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड है, बाकी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो तो डिपेंड ही हाइड्रोजन बांड पे करती है, या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो डायपोल डायपोल फोर्सेज वगैरह हो गई, या आपका डाइसल्फाइड बांड वगैरह हो गया, तो उसकी जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो तो मेनली डिपेंड इस बात पे करती है। और प्रोटीन जो है आपका डी नेचर हो सकता है अगर उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं टूट जाएं और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसकी ट्विस्टिंग फोल्डिंग वगैरह डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, चलें वहां पे हम बेस में नहीं पढ़ते, आपने बायो में पढ़ा होगा। तो मैं इधर की बात करता हूं, तो ये जो स्क्रीन पे वॉट एवर इज रिटन, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलें तो वापस चलते हैं, इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ डायपोल डायपोल फोर्स। स्टिल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डायपोल डायपोल फोर्स की है, पर उसकी स्ट्रॉन्ग और स्पेशल टाइप है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज a special type of strong type of dipole dipole force. Hydrogen bond is the strongest type of intermolecular force, but it is weaker than ion dipole force. Even though it is the strongest intermolecular force, पर अगर हम पानी में कोई आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व करते हैं तो वो जो आयन डायपोल फोर्स होगी वो इससे ज्यादा स्ट्रांग होगी। इट इज 5 to 10% एज स्ट्रांग एज कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ जो है इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की, इट वेरीज बिटवीन 8 to 43 किलो जूल पर। The compounds having hydrogen bond show following properties. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? हाई होगी। मॉलिक्यूलर मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर होगी। सरफेस टेंशन, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी की भी प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्ड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो ज्यादा होंगी। जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेट ऑफ एवापोरेशन कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, तो जो डायरेक्टली है वो बढ़ती जाएंगी हाइड्रोजन बॉन्ड के होने की वजह से, जो इनडायरेक्टली है वो कम होती जाएंगी। चलिए अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए कि लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ 4A इज ड्यू टू नॉन पोलरिटी इन प्रेजेंस ऑफ वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो अगर आप 5A में देखेंगे अमोनिया को, 6A में देखेंगे वाटर को, 7A में देखेंगे हाइड्रोजन फ्लोराइड को, तो अपने ग्रुप के बाकी जो हाइड्राइड्स हैं उनसे इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है, क्योंकि 5A का अमोनिया, 6A का वाटर, 7A का हाइड्रोजन फ्लोराइड, सबसे बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड में, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है बेटा? क्लियर है? आगे आते हैं। अच्छा, हाइड्राइड्स ऑफ जो आपके हैं 5A अमोनिया हो गया, 6A वाटर हो गया, 7A हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, है पोलर मॉलिक्यूल्स। अमोनिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड शो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट्स इन देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप्स बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि बाकी जो नीचे वाले होंगे भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, वाटर को आप हाइड्रोजन सल्फाइड से कंपेयर कर लें,
अमोनिया को आप फास्फीन से कंपेयर कर लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड को आप HCl से कंपेयर करें। तो भाई क्या कह रहा है कि ये जो है इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब आप ग्रुप में मूव करोगे तो इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि नीचे वाले कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, नीचे वाले कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बेटा? यही बताया हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जो आपके हेड्राइड्स हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अच्छा हमजा, ये बात बता दूं आपको मैं कि ये हम जनरल ट्रेंड की बात करें कि जो नीचे वाले हैं इनसे कम होनी चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। HCl का मास हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा है, तो देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ साथ अब नीचे जब आप आओगे ना होमोलॉगस सीरीज में, तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो आपको हर मॉलिक्यूल में मिलेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो भाई सब में आ गया, अल्कोहल सारों में आ गया, तो फिर क्यों बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है जब आप मूव करते हो अल्कोहल सीरीज में नीचे? इवन दो नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है, पोलर पार्ट तो नहीं बढ़ रहा, कि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो मॉलिक्यूलर वेट से उसकी लंदन डिस्पर्शन फोर्स क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी। इसी वजह से जो है, तो HCl की अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसमें वेरिएबल फैक्टर्स हैं, एक तो उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्स थोड़ी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है बेटा, चलें। उसके बाद है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसकी वजह से इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा ऑक्सीजन वाले बॉन्ड से। ऑक्सीजन का स्ट्रांग होगा किससे? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो 8.4 है, इसकी जो है वो 28.4 है, इसकी जो है वो 8.4 है, तो इसकी शायद 28.8 कुछ है, 7 है शायद, इस तरह से। ठीक है, तो देखें कि क्योंकि फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाइड्रोजन पे ज्यादा होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड फ्लोरीन पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन वाटर। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एज कंपेयर टू अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से ज्यादा होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगी, कम होती जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स कम होती जाएगी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर होगी। अब दूसरी बात पे आते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखें तो भाई वाटर ज्यादा है, कि वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें एक है। ठीक है, इसमें प्रैक्टिकली एक बनता है, अगर आप 3 भी कंसीडर करें फिर भी 3 एट द क्या होगा, 24 होगा, इसकी 25 स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोई 56 के अराउंड या 57 के अराउंड हो जाएगी। ठीक है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा, वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, ज्यादा। इसको आगे बढ़ाते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड बिकॉज इट फॉर्म्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जो आपका वाटर है वो एक से ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट हाइड्रोजन बॉन्ड। देखते हैं और कुछ तो नहीं है।